सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज के सभा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया आज के दिन में आपको उपस्थिति में यूथ मीटिंग के लिए इकट्ठा होने के लिए। प्रभु लेट हो गया, क्षमा कीजिए। और प्रभु जो आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा है आज के लिए पूरा कीजिए। आपकी योजनाओं को, संकल्पों को पूरा कीजिए। आपके लोगों से, आपके जवानों से आप ही बातें कीजिए। आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजना संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। सारे अंधकार शक्तियों की युक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। प्रभु आप हमारा बीच में रहिए, संपूर्ण महिमा पाइए। प्रभु आपका महान प्रेम के लिए धन्यवाद है। उस क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठ के हमारे लिए स्वर्गीय राज और अनंत जीवन को हमें दिया। उसके लिए धन्यवाद है प्रभु। उसको अभी तक जो अनंत जीवन नहीं पाया, उस उद्धार को जो नहीं पाया उद्धार पा सके। जो उद्धार पाया प्रभु में बढ़ते जाने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु आपका योजना, आपका उद्देश्य को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। एक दास को आपका लव से देकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हफ्ते भर आपने हमें संभाला। इस प्रभु दिन में प्रभु आप ही हमारा साथ रहिए। आखिरी मीटिंग के लिए इस हफ्ते का आप ये संपूर्ण महिमा पाइए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आप ही सहायता कीजिए। आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आपके उद्देश्यों को पूरा कीजिए। प्रभु गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, बल दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। सारे विषयों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु संपूर्ण रूप से आपके आत्मा सुनते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। 844 गाएंगे। ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, सब व्यर्थ है, धोखा है। इसमें दूसरा, तीसरा और छठवा हम लोग गाएंगे। दूसरा, तीसरा और छठवा हम लोग गाएंगे। ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, सब व्यर्थ है, धोखा है। क्या खोज रहा तू यहाँ, सब व्यर्थ है, धोखा है। क्या खोज रहा तू यहाँ, पापों से, क्षमा कीजिए, दूसरा वचन। संसार बेकार फीका हो रहा, संसार बेकार अब फीका हो रहा। बढ़ गया हर एक मनुष्य का पूरा काम बढ़ गया, पूरा काम बढ़ गया। भरोसा यदि इस पर रखेगा, भरोसा यदि इस पर रखेगा, अंत में तू धोखा खाएगा, अंत में तू धोखा खाएगा। ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, व्यर्थता से भरा, धन दौलत ये जयकार, व्यर्थता से भरा, धन दौलत ये जयकार। तृप्ति किसी को कभी ना दे सका, तृप्ति किसी को कभी ना दे सका, कभी ना दे सका। नाशवान धन की को जो करे, नाशवान धन की को जो करे, वह स्वर्गीय धन खो देगा, वह स्वर्गीय धन खोएगा। ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा,
क्या कुछ रहा तो यहाँ कहना यीशु का तू सुन ले है जवान, कहना यीशु का तू सुन ले है जवान। लौट जाओ उसके पास ग्रहण तुझे करेगा, लौट जाओ उसके पास ग्रहण तुझे करेगा, वह ग्रहण करेगा। उसका राज्य और धर्म को, उसका राज्य और धर्म को सब वस्तु तुझे देगा, सब वस्तु तुझे देगा। ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, ये दुष्ट संसार जो पाप से भरा, सब व्यर्थ है, धोखा है, क्या खोज रहा तू यहाँ, सब व्यर्थ है, धोखा है, क्या खोज रहा तू यहाँ। 693 गाएंगे, 693। बजले बजले, इसमें भी 1, 2 और 5, 6 गाएंगे।
देदार हुआ, नाम उसका यीशु है, नाम उसका यीशु है। भज ले प्रभु यीशु को, भज ले, भज ले, भज ले प्रभु यीशु को, भज ले। याकूब को सिरजा, इस्राएल को रूप दिया, मत डर उसने कहा, मैंने तुझको छुड़ाया है। याकूब को सिरजा, इस्राएल को रूप दिया, मत डर उसने कहा, मैंने तुझको छुड़ाया है। नाम लेकर वह बुलाया और कहा तू मेरा है। नाम लेकर वह बुलाया और कहा तू मेरा है, और कहा तू मेरा है। भज ले, भज ले प्रभु यीशु को, भज ले, भज ले, भज ले प्रभु यीशु को, भज ले। साथ साथ तेरे चलता, क्या तू उसको देखता है? सीधे हाथ संता, अनुभव क्या किया है? साथ साथ तेरे चलता, क्या तू उसको देखता है? सीधे हाथ से संभालता, अनुभव क्या किया है? तेरे दुख में दुखी वह कभी न छोड़ता है। तेरे दुख में दुखी वह कभी न छोड़ता है, वह कभी न छोड़ता है। भज ले, भज ले प्रभु यीशु को, भज ले, भज ले, भज ले प्रभु यीशु को, भज ले। संगति में सदा झुकना, तेरा दर्शन पक्का रहे। चाहे कुछ भी आए, प्रभु के पक्ष में रहना। संगति में सदा जुटना, तेरा दर्शन पक्का रहे। चाहे कुछ भी आए, प्रभु के पक्ष में रहना। अंत में ही न पाएगा, प्रभु ने ये कहा है। अंत में ही न पाएगा, प्रभु ने कहा है।
तेरा मुक्तिदाता है, जीवन दाता वही, तेरा मुक्तिदाता है, तेरा मुक्तिदाता है। भजने प्रभु यीशु को, भजने भजने प्रभु यीशु को भजने। दो इंग्लिश सॉन्ग्स गाएंगे। सिक्सटी थ्री गाएंगे इंग्लिश में। नो नेवर अलोन, नो नेवर अलोन। I've seen the lightning flashing, heard the thunder roll. I've felt it make us dashing, trying to conquer my soul. I've heard the voice, my Savior, telling me still to fight on. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. The world's fierce winds are blowing, temptations sharp and keen. I feel at peace in knowing my Savior stands between. He stands to shield me from danger when earthly friends are gone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never
आखिरी में 130 गाएंगे सॉन्ग नंबर 130 इंग्लिश में, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning, no turning back, no turning back. You take the whole world and give me Jesus. You take the whole world but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning, no turning back, no turning back. Jesus before me, Satan behind me. Jesus before me, Satan behind me. Satan behind me. No turning back, no turning, no turning back, no turning back. आइए हम लोग परमेश्वर का वचनों में से जेनेसिस 31 जो हमारा क्विज का भाग रुक गया था, अगस्त में से, तो उस बात को हम लोग शुरू करेंगे फिर से। जेनेसिस 31 का 1 to 37 वर्सेस तक आज का जो क्विज़ रहेगा। लेकिन आपको क्वेश्चंस मैंने नहीं भेजा है, आज आप लोगों को मैं ही क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीक से क्वेश्चंस पहले ही डालेगा प्रभु का इच्छा में, तो उसका आंसर्स आप भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचनों में से तो उत्पत्ति 31 अध्याय का जो हम लोग 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसी विषय में से कुछ वचनों को हम देखेंगे। तो आज के लिए ये भाग है और नेक्स्ट वीक के लिए जेनेसिस 31 का 38 से 38 वर्ष से 32nd चैप्टर फुल, तो उतना का जो है क्विज़ रहेगा। आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करके वचन की ओर बढ़ेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, इन वचनों को आप ही आशीषित कीजिए प्रभु। उत्पत्ति 31 अध्याय का 1 वचन से लेके प्रभु 37 वर्ष तक आप ही हमें इन भाग को प्रभु खोल कर दीजिए। आपका सिद्ध इच्छा, आपकी योजना को पूरा कीजिए। आपके वचनों के द्वारा बात कीजिए। एक दास को आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपके क्रूस के पीछे रख के उपयोग कीजिए। आपकी महिमा पाइए प्रभु। सारे अंधकार शक्तियों की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से संपूर्ण से हम बंद कर देते। आपकी सहायता मांगते
आपका उद्देश्य, आपका इच्छा को पूरा की। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। उत्पत्ति 31 अध्याय में हम लोग जो कुछ विषयों को हम देखेंगे। सबसे पहला विषय, याकूब ने क्या सुना और क्या देखा। याकूब ने क्या सुना और क्या देखा। यहाँ हम देखते कि 31 अध्याय में पहला वचनों को हम देखेंगे तो जो लाबान के पुत्र ने क्या बोल रहे कि हमारे जो पहला वचन, फिर लाबान के पुत्रों ने ये बातें याकूब के सुनने में आया। पुत्रों की ये बातें, लाबान के पुत्रों के ये बातें सुनने में आया, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने, दूसरा वचन, लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तो ये उसका जवाब है कि प्रभु के वचनों में हम देखेंगे तो याकूब का जो आशीष को देखकर वो लोग, लाबान के पुत्र लोग बहुत जलन किया और सब कुछ छीन लिया, जैसा वो लोग याकूब का जीवन को देख रहे। और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा हुआ। अपने आप ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा पिता के कारण ये हुआ करके वो लोग दोष लगा रहे और निंदा कर रहे। और लाबान का मुंह भी याकूब की तरफ जो पहले जैसा था वैसा नहीं था। तो बहुत ही दुख का कारण है ये याकूब ने देखा है इतने सालों के बाद। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में भी हम बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत ही कभी कभी हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, मंडली में ऐसा परिस्थिति आएगा कि लोग हमसे घृणा करेंगे, जलन करेंगे, द्वेष करेंगे। तो भी हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरे नाम के लिए लोग तुम्हें घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे और परेशान करेंगे और सफरिंग्स में डालेंगे और ताड़ना देंगे और जो सभाओं में खींचेंगे। तो ये सभी होना है। जो मुझको ही ऐसा किया तो आप लोगों को ज़रूर आपको करेंगे। तो प्रभु का वचन के अनुसार याकूब ईमानदारी से वो काम किया तो भी ऐसा जो स्टैम्प, ऐसा गवाही, उसको मोहर लगा दिया कि ये अपने आप कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन हमारे पिताजी की वजह से जो कुछ भी बनाए करके। लेकिन याकूब ने सहन किया उन बातों को, और दुख हुआ ज़रूर, लेकिन वो सहन किया। याकूब का जीवन से भी हमें जो इतने सालों की सेवा के बाद कुछ विषयों को हम ज़रूर सीख सकते हैं कि वो सहन करके वो बहुत ही अपने आप में दुखी होता था, लेकिन उल्टा उनको झगड़ा करना, लड़ाई करना ऐसा नहीं करते थे। हमारा जीवन में भी याद रखना है कि हम कितना भी, कैसा भी, कुछ भी करेंगे, उसके बाद भी हमें ऐसा सुनना पड़ता है, ऐसा तकलीफ़ उठाना पड़ता है, तो हमें मौन रीति से सहन करना में सीखना है। लेकिन निंदा, अपमान, झगड़ा, ईर्ष्या में हम लोग नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, लाबान और लाबान का पुत्र खुश थे क्या याकूब से? नहीं थे। तो वो लोग किसके लिए खुश नहीं थे कि वो इतना बढ़ोतरी हो गया और प्रभु ने उनको आशीष किया करके वो देख के वो लोग खुशी नहीं थे। इतने सालों के बाद एक व्यक्ति का जीवन से वो खुश नहीं था। उनके साथ ही वो कितने साल तक उनके लिए मेहनत किया, और जो बड़ी बेटी के लिए, फिर छोटी बेटी के लिए करके वो कितना करने से भी उनको वो लोग जो उनसे खुश नहीं हुआ। हमारा जीवन में भी ऐसे ही, हम परमेश्वर का सिद्ध इच्छा में ना रहकर इस दुनिया में जहाँ भी हम कितने भी मेहनत करेंगे, आखिरी में सारा हमारा जीवन में क्या आएगा? निंदा, अपमान, धोखा, और ये दुष्ट संसार है, धोखा ही धोखा देता है हमें। हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे, और आखिरी में क्या बोलेगा कि हम आपसे खुश नहीं हैं। और सालों सालों के बाद भी घर में एक दूसरे से मुंह नहीं दिखा सकते, मंडली में एक दूसरे को मुंह नहीं दिखा सकते, एक दूसरे को द्वेष करते, एक दूसरे से दुखी होते।
ऐसा हालत जो हम देखा जाता है, पाया जाता है, तो वो बहुत ही दुख की बात है। तो तीसरा प्रश्न, when the family got envy and unhappy, who came near to Jacob? वह परिवार और जो वो परिवार, उनका परिवार जो है, जब द्वेष किया और खुश नहीं थे, तो उनके नज़दीक में कौन आया? हम देखते इसमें कि 31 अध्याय का 3 वचन में, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश में अपने जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। ये जब इस दुनिया हमें छोड़ देता है, जब इस दुनिया हम पर दया नहीं करता है, जब इस दुनिया हमको द्वेष करता है, या हमारे परिवार या कोई भी हो, मंडली में हो, और हमारा आत्मिक जीवन में ऐसे परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, कितना करने से भी गलत गवाही और गलत निंदा अपमानों को हमारे ऊपर डाल देता है, तो ये एक बात हमें याद रखना है। तब यहोवा याकूब से कहा, याकूब के पास आया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, इतना दयालु, इतना करुणामय है कि सारे लोग छोड़ने के बाद वो हमारे पास आता है, वो हमें प्रेम करता है, वो हमें जो ऐसे अवस्था से हमें उठाना चाहता है, ऐसा अवस्था में हमें अपनाना चाहता है। हम देखते कि जो पाप से बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो ऐसे दुख में, ऐसे निंदा में, ऐसा अपमान का समय में परमेश्वर याकूब के करीब आया। हमारा जीवन में भी याद रखिए, जो अभी तक इस दुनिया का धन के पीछे, दौलत के पीछे, मैं जो इस दुनिया का आशाओं के पीछे, जो शरीर की आशा, नेत्र की आशा और जीवन की घमंडी का, इसके पीछे आँखों की अभिलाषा, तो इसके पीछे जो पड़ा रहता है, एक दिन वो धोखा खाएगा। लेकिन ऐसा समय में धोखा खाने के बाद, दुखी होने के बाद, सब कुछ खोने के बाद हमारा परमेश्वर हमारे पास आता है। रोमी 5:8 में लिखा है कि जब हम पापों में पड़े ही थे, तो परमेश्वर ने अपना पुत्र एक प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ के स्वर्ग में जगह तैयार करे। इसलिए प्रभु के पास आना है। आपके परिस्थिति जैसे भी हो, प्रभु आपको नहीं छोड़ता है। यहोवा परमेश्वर ये बहुत ही जो अनोखा है, ये जो है, हम इसी में एक प्रश्न हम देखते कि ये हाउ गॉड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू जेकब एंड आफ्टर हाउ मच गैप, कितने सालों के बाद परमेश्वर ऐसा याकूब से भेंट लिया। हम देखते कि ये 20 साल के बाद, 20 साल पहले वो जब घर से भी, उस समय में भी किस हालत में उनसे दर्शन लिया था प्रभु ने, जब वो भागा था अन्याय करके, चोरी से आशीष पाके, ऐसे हालत में जब वो भागा, ऐसा समय में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा। जब हम चोरी करते, जब हम भागते, जब हम अन्याय करते, जब हम धोखा देते, ऐसे समय में जान के खतरे में डर के भागते, ऐसे समय में वो दर्शन देता है, ऐसे समय में हमसे बात करता है, हमें आशीष देता है और प्रतिज्ञाओं को देता है। याकूब को जो प्रतिज्ञा दिया, जो आशीष दिया कि निश्चय तुमको मैं वापस इस देश में लौटा के लेके आऊँगा। 28 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते कि मैं तुमको वापस लेके आऊँगा उत्पत्ति में। प्रभु वो दिन आज आया है। 20 साल के बाद जो मेरा करके जिस परिवार को अपनाया, और जिस जो पत्नियों के लिए वो 14 साल और 6 साल उनके भेड़ बकरियों के लिए जो सेवा किया, 20 साल के बाद सब कुछ धोखा जैसा हो गया। वो लोग खुश नहीं, वो लोग दुखी है, वो लोग निंदा अपमान कर रहे। ऐसे हालत में बहुत ही दुखी हुआ। मैं किसके लिए इतना साल, मेरा समय, शक्ति और जो कुछ भी व्यर्थ किया प्रभु, यही पाने के लिए, कि ये गवाही पाने के लिए। ऐसा समय में परमेश्वर दर्शन दिया और उसी जगह से शुरू कर रहे कि तुम अपने दर्शन को याद करो, चलो अपने देश में, जिस देश में तुम्हें मैं कैसा वो दर्शन दिया। हम इसमें देखते कि वो कहता है कि परमेश्वर
तब परमेश्वर 11 वचन, तब परमेश्वर ने दूत के सपने में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उनसे कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे देखे कि वे क्षमा कीजिए, इसमें परमेश्वर याकूब से कहता है कि 12 वचन बराबर है, 12 और 13 वचन में, कि मैं उस बेथेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपने जन्मभूमि को लौट जा। प्रभु का जो दर्शन दिया था वहीं पर प्रभु परमेश्वर रुका हुआ था। कब याकूब का ऐसा स्थिति आएगा कि वो मेरा प्रतिज्ञाओं को, वो मेरा कामों को, वो मेरा दर्शन को, वो मेरा योजनाओं को पूरा करने के लिए, तब तक उनको स्वेच्छा दिया गया। प्रभु हमारे लिए भी, आपके लिए भी इंतज़ार करता है, सालों साल इंतज़ार करता है। वो कब तक आप वापस नहीं आएगा, कब तक आपको दिया हुआ प्रतिज्ञा, सालों साल पहले दिया हुआ दर्शन, सपने के द्वारा प्रतिज्ञा जो दिया था, मैं तुम्हारे जीवन को आशीष करूँगा, उन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होते हो तब तक परमेश्वर इंतज़ार करता है। तब उन्होंने उन बातों को, उस दर्शन को अपनाया है, विश्वास किया उस बातों पर। प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर का जो संदेश क्या था, चौथा प्रश्न में याकूब को, उठो और अपना वो जो पिता का देश में जो जन्मभूमि को लौट जा। प्रभु का संदेश स्पष्ट था, अभी उठकर चले जाओ यहाँ से करके। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमारे लिए क्या संदेश है? प्रभु कहता है, वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कितने दिन बोझ से दबे रहेगी, कितना दिन उन पापों में पड़ा रहेगा, उठकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, शांति देता हूँ। हम पढ़ते हैं इसमें कि ये जो परिस्थिति को याकूब ने क्या किया। इसके बाद 5वां प्रश्न, हाउ एंड वेयर जेकब कन्वेड हिज सिचुएशन टू रेचल एंड लेया। कैसा और कहाँ याकूब ने इस बात को रेचल को, लेया को बताया। यहाँ हम देखते कि जो 4 वचन, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल लिया। यहाँ हम देखते कि जो किस तरीके से उन्होंने उस संदेश को परिवार को बताया। हाउ एंड वेयर, अकेले में बुलाकर रेचल को, लेया को अपने मैदान पर उनको ये बातों को कन्वे किया, बताया, समझाया। कि कैसा बताया? कि दोनों को समझाया कि सारे बातों को, इतने सालों से मैं सेवा किया और तुम्हारा पिताजी ने धोखा दिया, लेकिन मेरे पिता के परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। कितना अद्भुत परमेश्वर का बात है। आज तक उस परमेश्वर के बारे में अपने परिवार को उन्होंने स्पष्टता से समझाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन आज वो पहला दिन है जब वो अपने परिवार को परमेश्वर का ज्ञान को बांट रहे, स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में बता रहे। वहाँ से उनका छुड़ौती शुरू हुआ। प्रभु के वचन के अनुसार हम परमेश्वर को बिना जाने, परमेश्वर को बिना खोजे हम अपने बंधनों से बाहर नहीं आ सकता है। हमारी परिस्थितियों में हर एक मनुष्य को ऐसे ही लगता है कि ये आदत मुझसे कब छूटेगा, ये गुलामी से मैं कब छूटूंगा, ये बंधनों से मैं कब छूटूंगा। हे परमेश्वर, तुम हो क्या, कहाँ हो सच्चे परमेश्वर, तुम मुझे इससे निकालो। ये पुकार मनुष्य के अंदर रहता है। वो जब पुकार उसके अंदर आया, परमेश्वर दर्शन दे के कहा, मैं तुम्हारा पितरों का परमेश्वर हूँ, चलो मैं तो इस देश को दिखाता हूँ। उस पितरों का देश को लौट जा, जन्मभूमि को लौट जा करके उन्हीं बातों को परिवार को समझाए। क्यों? जब परिवार
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है तो परमेश्वर ने बोला हुआ बातों को परिवार को बताना पड़ता है। प्रभु का घर में, प्रभु का मंडली परमेश्वर की बातों को सुनना है तो परमेश्वर क्या बोला उन बातों को हमें बोलना है। तो उस रीति से परिवार को उन्होंने तैयार किया कि हमारे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरे पिता के परमेश्वर ने हमें याद किया ऐसा धोखा का समय में और निंदा अपमान के समय में, चलो हम लोग यहाँ से जाएंगे करके। तो 6वां प्रश्न, विथ ऑल माई fill in the blank dash, I have served your father with all my strength power, I have served your father। मेरे पूरा शक्ति से, बल से मैंने तेरे पिता का सेवा किया। जब तक वो सेवा किया, प्रभु के जो इस गुणों का हमें सीखना है याकूब के जीवन से, वो जब तक वो सेवा किया लाबान का, वो पूर्ण शक्ति से सेवा किया। नया नियम में हम देखते प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है। हमें एफएससी में पौलुस बोलता है कि जो भी तुम लोग काम करते हो तो अपने मालिकों को पूर्ण मन से, शक्ति से, बल से, तन से अपने कामों को पूरा करो, आज्ञाकारी बनकर रहो। प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन में हम काम कैसा कर रहे हैं, जहाँ भी हम हैं, लेकिन हम पूर्ण मन से, पूर्ण तन से, पूर्ण शक्ति से उस कामों को, दिए हुए कामों को, हमारा हाथ में जो कुछ भी है उन कामों को पूरा कर रहा है क्या। जो कुछ भी तेरे हाथ में जो भी काम मिले उसे पूर्ण शक्ति से, बल से, तन से पूरा करो। नया नियम में पढ़ते प्रभु के वचन के अनुसार ऐसा हम प्रभु का कामों को पूरा कर रहे क्या, हम अपने आप को जांचना है। और हम पढ़ते 7th क्वेश्चन, एंड योर फादर हैज़ डैश मी एंड डैश माई वेजेस 10 times, बट गॉड सफर्ड हिम नॉट टू डैश। तुम्हारे पिताजी ने जो मुझे डैश दिया और 10 बार मेरे तनख्वाह को डैश, पर परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया कि मुझे वो डैश। तुम्हारे पिताजी ने मुझे जो धोखा दिया और 10 बार मेरा तनख्वाह बदल दिया और परमेश्वर ने उनको मुझे जो नुकसान, जो चोट पहुंचने नहीं दिया। तो यहाँ इस रीति से वो अपने जो पति को, परिवार को वो बोलता है कि 7 वचन में, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। प्रभु एक लिमिट तक हमें अनुमति देता है। एक तरफ से हम देखेंगे तो उड़ाव पुत्र जब चले गया तो उनको क्या किया परमेश्वर ने, अपने पूरा पैसा ख़त्म हो गया और उनको पूरा कंगाल बना दिया और उस सुअरों के पास बैठ के खाने लगा। वो सुअरों का खाना, भूसा खाने का परिस्थिति आया। ऐसी स्थिति में उसको पश्चाताप में लेकर आया, लेकिन उसके शरीर को कोई हानि प्रभु ने होने नहीं दिया। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा बहुत ही अनमोल है। उनकी करुणा को हम समझ नहीं पाते। प्रभु इतना दया, इतना करुणा क्यों दिखाते हैं? जब हम प्रभु को छोड़कर अपने मार्गों में, अपने इच्छा में, अपने मार्गों में चले जाने के बाद भी वो इतना हमें सुरक्षित रखता है, संभालता है और वापस लाने के लिए जो कुछ भी परिस्थितियों को अनुमति देता है कि तुम पिता के घर वापस जाए। आप जहाँ भी हो, जैसे भी परिस्थितियों को पड़े हो, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आप पर दया करता है। आप वापस मुड़कर पिता के घर की ओर चलने के लिए आप कोशिश कीजिए, प्रभु के पास आने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु, मैंने बहुत ये किया, वो किया, मुझे क्षमा कीजिए, सारे पापों को मैं मान लेता हूँ, आज मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु आपको सारे पापों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जो क्रूस पर लहू बहाया, केवल हमें बचाने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, और जो नाश हुए, जो खो गया, उनको ढूंढ के निकालने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इसलिए प्रभु के सामने हम अपने आप को नम्र होकर प्रभु को अपना हृदय देंगे। और यह हम देखते कि हु हैज़ टेकन अवे द कैटल ऑफ लाबान एंड गेव टू जेकब। किसने लाबान का जो भेड़ बकरियों को निकाल के याकूब को दिया? परमेश्वर ने ये काम किया। जब उसने कहा
यहाँ हम देखते कि 9 वचन में, इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिया। जो भी हमें धोखा देता है, प्रभु उन सब चीज़ों को, याकूब का मेहनत को देखा, याकूब का जो तकलीफ़ को देखा, याकूब का जो सच्ची सेवा को देखा, उसका प्रतिफल, उसका इनाम प्रभु ने उसे दिया है। प्रभु के वचनों के अनुसार जो मेहनत करता है, जैसा तुम्हारा करनी वैसा तुम्हारा फल। रूत 2:12 में हम पढ़ते, हम जैसा मेहनत करेंगे वैसा हम फल काटेंगे। हमारा जीवन में हम आलसीपन से, ढीलापन से हम नहीं रहना चाहिए। प्रभु के कामों के लिए, प्रभु का इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे आत्मा पर अंधेर को हम समर्पण करना है, और प्रभु उसका प्रतिफल, प्रभु के लिए हम जो कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक कि एक ठंडा ग्लास पानी किसी को देने से भी उसका भी प्रतिफल मैं दूंगा, ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। इसलिए हम क्या कर रहे, और हम धोखा खाए तो भी प्रभु बोल रहे, मैं तुमको तुम्हारा खोया हुआ सारे चीज़ों को मैं दे दूंगा। हग्गई 2:19 में, अब से लेकर मैं तुम्हें आशीष करूंगा। याद करो इससे पहले क्या क्या खोया, वो सब मैंने अनुमति दिया, लेकिन अभी मैं सारे विषयों में तुम्हें आशीष करूंगा। अब से लेकर सारे आशीषों को प्रभु के पास आएंगे, प्रभु हमें सारी आशीषों को भर देगा और सारे नुकसान को भर देगा, सारे हानि को भर देगा। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। 9वां प्रश्न, हमने देखा इसको। 10वां प्रश्न, व्हाट वाज द वंडरफुल रिस्पॉन्स लेया एंड रेचल सेड व्हेन दे लिसनड ऑल जैकब टोल्ड। याकूब ने जो कुछ भी कहा वो सब सुनने के बाद रेचल और लेया और रेचल ने याकूब को क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया। 14 वचन में हम पढ़ते कि वहाँ, इसलिए 16 वचन, इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। क्या अद्भुत जवाब है। जब परमेश्वर के बारे में जब हम बताएंगे, परमेश्वर के योजनाओं को, संकल्पों को हम बताएंगे, समझाएंगे, तो परिवार हो सकता है, चांसेस है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो साथ देंगे, फॉलो करेंगे और बोलेंगे आप करो प्रभु का इच्छा और हम आपके पीछे चलेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में बहुत ही प्रभु का इच्छा करने के लिए हमारे अंदर लालसा है क्या। यहाँ जब याकूब ने बताया, रेचल और लेया ने क्या कह रहे, परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। प्रभु यीशु मसीह का माँ उस कनान विवाह में दासों को क्या बोलता है, वो जो कुछ भी तुमसे कहता है वो करो। यूहन्ना 2:4 में प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु जो कहता है हमें वही करना है। प्रभु का लहू से धुलने के बाद, प्रभु पर विश्वास करने के बाद, प्रभु का विश्वास का जीवन में आने के बाद हमारा अगला कर्तव्य क्या है, हम प्रभु जो कुछ भी बोलता है वही करना है। उनको राजा, उनको प्रभु, उनको पिता, उनका हमें हमारा सच्चा परमेश्वर मानना है। यहाँ आपने जो शारीरिक पिता धोखा दिया, वो बोलते कि तब राहेल और लेया 14-15 में बोलते ने उससे कहा है कि हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है, क्या हम उसकी दृष्टि में पराई ना ठहरे। देख उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। वो लोग समझ लिया कि ये तो धोखा दे रहे पिताजी, लेकिन स्वर्गीय पिताजी धोखा नहीं देता है। ये तो हमें छोड़ दिया, लेकिन स्वर्गीय पिताजी हमें छोड़ता नहीं। ये तो हमें जो कंगाल कर दिया, हमारे पैसों को ले रहे, लेकिन हमारे पिताजी हमारे भरपूरी देता है और वापस में हमें संपूर्ण रीति से भरपूरी के साथ हमें भर देता है, जैसा उड़ाव पुत्र को भरा। इसलिए वो विश्वास कर रहे उस परमेश्वर पर, उस परमेश्वर का वचनों को सुनने में जीवन आता है। और जो कोई मेरे बात सुनता है और उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाया है।
प्रभु का वचनों पर जो विश्वास करता है, सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, और वो विश्वास किस में ले जाता है? अनंत जीवन में हमें ले जाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुन रहे हो आप? प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। प्रभु आपके लिए अपना जीवन बलिदान किया। कौन कितना दोष लगा रहा है, कितना निंदा कर रहे, कितना उल्टा बोल रहा है, कितना हीन रीति से देख रहे, लेकिन प्रभु आपको प्रेम कर रहे। प्रभु आपके लिए द्वार खोला है। प्रभु आपके लिए हाथ खोलकर, हृदय खोलकर इंतज़ार कर रहे, आप तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा करके। इसलिए प्रभु को अपना हृदय दीजिए, प्रभु आशीष करेगा। और हम पढ़ते कि जो वंडरफुल रिस्पॉन्स क्या है, जो परमेश्वर बोलता है वही करो। हमारा जीवन में भी इसी परिस्थिति में आना है। क्या हमारा माता पिता को हम बोल सकते हैं, मम्मी पापा, प्रभु जो भी बोलते हैं वो कीजिए, हम आपके पीछे, हम आपको फॉलो करेंगे। मैं प्रभु जो बोलता है मैं वही करूँगा, प्रभु का इच्छा सब कुछ मैं करूँगा। हमारा जीवन में हम अपने आप को जांचना चाहिए, या अपना इच्छा ही अभी तक करते जा रहा है क्या? 14 प्रश्न। जेकब सेट हिज वाइफ्स एंड सन्स अपॉन कैमल्स एंड कैरिड अवे ऑल हिज कैटल to go to Isaac his father in the land of Canaan. By seeing the way he is carrying them all, what can be said of Jacob? याकूब ने अपने पत्नियों को, बच्चों को, सबको ऊंट पर चढ़ाया और लेकर गया, और भेड़ बकरियों को उन्हें चलाते हुए लेकर गया। कैरिड अवे करके लिखा है, अपने पितरों का घर लैंड ऑफ खनान की तरफ। तो ये सब देखकर हम याकूब के विषय में क्या कह सकता है? क्या कह सकता है? पत्नियों को, बच्चों को, भेड़ बकरियों को लेकर वो जा रहे, उनको ऊँटों में बिठाया, सुरक्षित लेकर जा रहे। उनको क्या बोलते हैं? अच्छा चरवाहा बोलते हैं। झुंड को ना छोड़कर उनको प्रेम से लेकर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अच्छा चरवाहा का रूप में हम याकूब को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें उठा कर चलता है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं यशायाह 44 अध्याय में कि 1 से लेकर 5 वचन, मैं बुढ़ापन तक मैं तुमको उठा कर चलूँगा, तुम्हारा पाँव को ठेस लगने नहीं दूंगा, फिसलने नहीं दूंगा। नीति वचन 23 का 26 में लिखा है। प्रभु के वचनों के अनुसार वो शैतान हमें गिराने के लिए दोषी करके हमेशा खड़ा करता है और दोषारोपण करता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी भी दोषी करके खड़ा नहीं करता है। जो कुछ भी उस पापों के द्वारा, अधर्म कामों के द्वारा हम जब प्रभु के सामने आते हैं, वो देखता है हमारा हृदय को, पश्चातापी हृदय को देख कर धोकर शुद्ध कर देता है। प्रभु मैं पापी हूँ, आपके राज्य में मुझे याद करो। इतना ही बोला, उस लटकते हुए मरने वाला पापी को सारे पापों को क्षमा किया, स्वर्गीय राज का वारिस बनाए। ऐसे प्रभु को, ऐसा प्रेमी प्रभु को खोइए मत। वॉट रेचल डिड वाइल लिविंग फ्रॉम लाबान्स होम एंड वाई, रेचल ने क्या किया अपने पिता के घर से निकलते वक्त, और क्यों? रेचल ने क्या किया? जो अपने घराना, पिता के घराना का जो कुछ मूर्तियों को उन्होंने चोरी किया, और जो देवताएं माना जाता है उनको चोरी करके अपने जो गृह देवताओं को चुरा ले गई। 19 वचन में लाबान अपने भेड़ों को ऊन कतरने के लिए चला गया, और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। किसके लिए? हो सकता है कि उसके ऊपर उनको विश्वास होगा, वो हमें बचाएगा, रास्ते में सुरक्षित रखेगा, संभाल के रखेगा, इसलिए उसको छुपा के रखा है। और जो हमें जो कुछ भी हो हमारा जीवन में, इस तरीके का चोरी का जीवन हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा चोरी किया। 13 वचन, जैकब लेफ्ट एज पर गॉड्स कमांड बट वाई लाबान सेड यू हैव स्टोलन अवे। याकूब ने पिता के परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चले गए, लेकिन लाबान कहता है तुमने चोरी किया करके। तो किसके लिए? क्योंकि लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर अपने 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने यह हम देखते कि वो बिना बोल के गया, इसलिए भाग गया जैसा उनको शब्दों को लगाया, और चोरी करके जा रहे जैसा अपने बेटियों को, बच्चों को बिना बोल के जाने की वजह से ऐसा जो मोहर लगा दिया उनको, उनकी गवाही पर कि बिना बोले तुम भाग रहे हो करके। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर
जब हमें आज्ञा देता है, हमें पिता जो कुछ भी कहता है हमें वो करना है। लेकिन हमारा जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ आएगा कि प्रभु का इच्छा करने के लिए हमें जब हम निकल पड़ते तो ऐसी परिस्थिति आता है कि हमें लोग या मंडली हमें बोलते, फिर भी हमें सहन करना है। एक तरफ से अगर बोलने से वो बहुत कुछ फिर से रोक सकता था या कुछ भी कर सकता था। ऐसा घृणा हो गया, ऐसा परिस्थिति हो गया उनके बीच में, ऐसा संबंध हो गया कि वो बोल के भी नहीं निकल सकता है। ऐसा हालत में वो निकल गया, लेकिन बोलने से ये मौका नहीं मिलता था कि शत्रु को चोर है करके बोलने के लिए। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में भी हमारा प्रभु के सिद्ध इच्छा को, परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को जब हम करेंगे, हमारा जीवन में भी ऐसे गवाही हमारा ऊपर आता है, ये चोर है, ये धोखा देने वाला है, ये लूटने वाला है, ये भागने वाला है, ऐसे बातें हमारे ऊपर आता है। लेकिन हम प्रभु का सिद्ध इच्छा को पूरा करते करते जाना है। उसके बाद 14 वचन में हम पढ़ते हैं, व्हेन लाबान वाज परस्यूइंग आफ्टर जैकब हाउ व्हाट गॉड हैज़ वार्न्ड लाबान। लाबान जब पीछे पड़ा याकूब को, बीच में कौन आया? परमेश्वर आके उनको क्या बोला कि 24 वचन, परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। ये परमेश्वर ने बीच में आके याकूब के ऊपर कुछ नहीं करने के लिए वार्निंग दिया लाबान को। हम प्रभु का सिद्ध इच्छा में जब हम निकलते हैं, शत्रु जरूर मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन प्रभु हमें बचाता है, या प्रभु शत्रु को रोकता है, या प्रभु शत्रु के हाथों से बचाता है। परमेश्वर ने बोला और प्रभु यीशु मसीह मरियम यीशु को लेकर निकलते वक्त उनको भी मारने के लिए ऐसे ही पीछे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको रास्ता मोड़कर फिर से दूसरी जगह पर लेकर जाके उन्हें छुपाया है। प्रभु का इच्छा प्रभु पूरा करेगा। हमारा जीवन में परिस्थिति ऐसा आएगा कि हमें छुपने का परिस्थिति होता है, लेकिन जब हम छुप भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, शत्रु भयंकर रीति से पीछे पड़ता है, तो प्रभु वार्निंग देता है। जैसा इज़राइल लोग मिस्र देश से कैसे भी करके प्रभु के बड़े अचंभा कामों से वो छुड़ौती पाकर निकला लाल समुद्र के पास, वो लोग पीछे किया मारने के लिए, तो प्रभु इज़राइल और मिस्र देश के बीच में वो ज्योति की नाई, आग की नाई वो खड़ा रहा, तो वो लोग उनको पकड़ नहीं पाया। सुबह तक भी वो लोग पूरे समुद्र, उस गहरे स्थानों में, अंधकार के रास्तों में वो पार करने तक प्रभु ने वो नदी से, वो समुद्र से उनको कोई हानि होने नहीं दिया, ना आग से और ना शत्रु का सैन्य से कुछ भी होने नहीं दिया। हमारा परमेश्वर हमें सारे विषयों से बचाएगा जब हम परमेश्वर का सिद्ध इच्छा के अनुसार उस मार्ग में हम चलते जाएंगे। परमेश्वर बीच में आके रोकता है, हम प्रभु के मार्ग में चलते जाना है, प्रभु जो बोलता है वो करते जाना है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है इस दुनिया में। और इतने साल के रिश्ता के बाद जैकब लाबान का रिलेशनशिप कैसा रहा? बहुत ही फीका है, बहुत ही दुखदायक, बहुत ही द्वेष करने लायक, निंदा करने लायक, एक दूसरे को झगड़ा करने लायक ऐसे रिश्ता बन गया। ये हमारा जीवन में हम याद रखना है कि कैसा परिस्थितियाँ शत्रु हमें लेकर आता है, यूज़ करता है शत्रु, और आखिरी में हमको ही दोषी बना के खड़ा करके दूर जाके हंसता है। ये शत्रु का है। आज शत्रु जो कुछ भी करा रहा है आप करते जाएंगे, लेकिन एक दिन आएगा वो दोषी ठहरा के खड़ा करेगा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, कैसा उद्धार का पात्र बन सकता है? ये उद्धार का पात्र नहीं है, ये दोषी है, इसको मारो, ऐसा करके करता है। इसलिए हमें शत्रु के कामों से बचना है, प्रभु को अपने आप को देना है। प्रभु हमारा जीवनों को संपूर्ण रूप से बदल देता है। प्रभु के वचन के अनुसार इतने सालों से आप जो भी दोस्ती कर रहे, जो उस आदतों से रिश्ता बनाया, आपको क्या वो सुख दे रहा है क्या? अपने आप को जांच लीजिए। मन में खालीपन, अशांति, दुख और दर्द ही आपके पास है। याद रखिए, ये समझना है कि वो आपकी सच्चा जगह नहीं रुकने का, वो प्रभु का सिद्ध इच्छा नहीं, इसलिए
अंत तक भी आपके हालत कैसा है कि आपका जीवन दुखदायक है और निंदा अपमान में। प्रभु के लिए जब हम खड़ा होंगे तब भी हमें ऐसे ही परिस्थितियाँ आता है और उसमें प्रभु का सिद्ध इच्छा है आप वही रहना और दुख उठाना और अंत में अपना जीवन को प्रभु के लिए बलिदान करना। ये प्रभु का कार्य है, क्रूस का कार्य। क्रूस के पास आने से पहले ये याद रखना है कि जो कोई भी हम जिसके लिए काम करें, जहाँ हम रहते, जिसके लिए हम विश्वास करते, वो हमें धोखा देते हैं, निंदा अपमान करता है और दोषी ठहरा के खड़ा करता है। थोड़ा भी रहम नहीं करता है, दया नहीं करता है और बोलेगा चोर है, ये धोखा है, ये अन्यायी है, ऐसा मोहर लगाकर हमें छोड़ देते हैं। ये शत्रु का काम है। लेकिन हमारा प्रभु वहाँ से उठाकर अपने जीवन को, अपने रिश्ता को शुरू करता है और अंत तक हमें लेकर चलता है, कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। इब्रानियों 13:5 के अनुसार। और आखिरी में हमें पूछता है, क्या मैंने कभी भी तुमको छोड़ा है? क्या मैंने कभी भी तुमको त्यागा है? कभी नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा, अंत तक, अनंत काल तक मैं तुम्हारा साथ हूँ। सदा के लिए मैं तुमको प्रेम कर दिया, शाश्वत प्रेम से मैं तुमको प्रेम कर दिया। ये प्रभु का प्रेम है। इन वचनों को प्रभु आशीष करे। इस क्विज़ का भाग को अगले हफ्ते से आप लोगों को पहले ही क्विज़ का क्वेश्चंस भेजेंगे, आप लोग ज़रूर उसमें आंसर्स दीजिए। प्रभु का इच्छा में इस दुनियादारी का जो संबंधों को, रिश्तों को, दोस्तों को, दोस्ती, ये सब चीज़ छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ना है। बहुत दिनों से प्रार्थना करते आया तो प्रभु ने ऐसा अगुवाई किया कि माता यदि अपने बच्चों को भूलेगा लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा। प्रभु इस वचन से बात किया कि हम भूलेंगे तो हमारे जवान पीछे जाएंगे और दुनिया में जाएंगे, इसलिए उनको बनाए रखना है। इसलिए ऐसा बोझ बहुत दिनों से, महीनों से प्रेयर करा था कि आप लोगों के लिए एक ये यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि आपको रोज़ प्रभु के वचनों को उसमें डालें। डेली ब्रेड्स हो, मिशनरी स्टोरीज हो, रोज़ आप लोग उसको पढ़ के आप प्रभु में बढ़ सकता है। और उसी में यूथ क्विज़ और यूथ आंसर्स भी आप लोग उसमें डाल सकता है। तो कोई अनवांटेड बातें, अनवांटेड डिस्कशंस कुछ भी उसमें नहीं रहेगा, ओनली जो प्रभु के बातों के लिए। प्रभु का इच्छा में प्रभु ने उस रीति से जवानों का प्रेयर के लिए भी प्रभु अगुवाई किया कि यूथ प्रेयर यहाँ मंडली में बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रभु का इच्छा है तो सोमवार को जैसा बड़ों का प्रार्थना होता है सुबह, रात को जवान भाई बहन जो कुछ लोग मंडली में आकर प्रार्थना में जुड़ेंगे। हम लोग रात को 9 बजे से 12-1 बजे तक हम गीतों को गाकर थोड़ा सा वचन दे के प्रार्थना में जवानों के लिए खास और मंडली के विषयों के लिए हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे हर सोमवार को रात को 9 बजे से 12-1 बजे तक। फिर आप लोग इधर ही सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं प्रभु का घर में। और जो उसके बाद चाहे तो सुबह आप जाके फिर से अपने कामों में जा सकता है। तो ज़रूर इस अनुभव को अनुभव कीजिए। हमारा जीवन में भी जब मैं पढ़ाई करता था पॉलिटेक्निक में, प्रभु अगुवाई किया कि ऐसा यूथ प्रेयर रखने के लिए। जब हम यूथ प्रेयर किया 30-40 साल से हमारा मंडली भी वैसे ही पढ़ा था नेटिव प्लेस में। प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, सारे प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे समय में प्रभु नया प्रभु का घर बनने के लिए सैमसन अंकल का समय में प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। और दिन और रात हम एवरी डे प्रभु का घर को आते थे, प्रार्थना करके जाते थे, जो कुछ भी काम है वो करके जाते थे। प्रभु का इच्छा में याद रखिए 3 विषय व्हाट्सएप ग्रुप एक जवानों के लिए स्टार्ट करेगा। आप लोग अपना नंबर्स भेजिए मुझे पर्सनली, मैं इसमें एडमिनशिप करके कुछ दिन तक मैं अच्छे से प्रभु के वचनों को रोज़ आपको डालने के लिए प्रभु अगुवाई किया। जो भी बेतनी का और कोई झारखंड उड़ीसा में कोई भी जुड़ना चाहता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर भी ऐड कीजिए, करके मुझे मैसेज कीजिए। जैसा आप लोग आंसर्स भेजते यूथ क्विज़ का वैसा आप लोगों को उसमें ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग अपना नंबर्स भेजिए। दूसरा विषय यूथ प्रेयर जो एवरी मंडे नाइट 9 to 12 या 1 o'clock तक हम लोग करेंगे। और उसमें इधर चर्च में आके हम लोग प्रेयर करेंगे। कुछ लोग, कम लोग हम मिलकर
एक ग्रुप प्रेयर जैसा, फैमिली प्रेयर जैसा हम लोग करेंगे। और जो प्रभु का इच्छा में प्रभु ने जैसा संडे स्कूल का लेसन ज़रूर सुनिए, पिछले संडे स्कूल का, कि योआश के बारे में प्रभु ने जो दिया, प्रभु के घर में कामों को करने के लिए जवान भाई लोग को प्रभु इकट्ठा करने के लिए प्रभु वचन दिया। इसलिए सारे जवान भाई बहन रोज़ 2 घंटा ऐसा प्रभु के काम करने के लिए सुबह 11 बजे से 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा काम करके, सुबह नाश्ता करके आइए, उसके बाद 2 घंटा हम लोग काम करके जस्ट रिफ्रेशमेंट, चाय ऐसा बिस्किट हम कुछ खा के फिर अपने घरों में जा सकते हैं। दिन भर रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 2 घंटा करके फिर दोपहर से आपका कामों को आप कर सकते हैं। जो कोई भी खाली आ सकता है आप आइए, या सब लोग मिलकर कोई अलग समय में हम आएंगे, ऐसा क्लासेस नहीं है उस समय में खाली रहेंगे हम लोग करके बोलने से, फिर उस समय में भी रोज़ 2 घंटा प्रभु का घर में बहुत सा काम पड़ा है, वो सब हम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो इन बातों को याद रखिए और प्रार्थना में याद रखिए। ये सोमवार से ही आप लोग आ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। प्रभु आशीष करेगा। आज के प्रभु इन वचनों को, क्विज़ का भाग को आशीष करे। इन्हीं वचनों में से 2-3 विचारों को हम, प्रभु ने जो वचनों को दिया, हम पढ़ेंगे। जो 30 वचन, 31 का 30 वचन, उत्पत्ति। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है। तो यहाँ हम देखते कि वो दोष लगा रहे, लेकिन पहली बात ये है कि वो याकूब को वो क्या कहता है, बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही दुख की बात है ये, कि परमेश्वर ने डायरेक्ट जो लोगों से बात करता है, बहुत ही धन्य है वो लोग। अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से परमेश्वर ने बातें किया। याकूब जिस घर में आया, उस घर में जो भी हो, द्वेष के कारण हो, जलन के कारण हो, कोई भी अलग अलग प्रकार के कारण हो, लेकिन उन कारणों के बीच में एक बात हुआ लाबान के जीवन के लिए। वो क्या है? परमेश्वर लाबान से बात किया। कितना अद्भुत बात है। 24 वचन में पढ़ते, क्या बोलते लाबान? परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह तू याकूब से ना तो भला कह और ना बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। यहाँ हम देखते कि वो खुद ही बोलता है कि सत्य 28 वचन में, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह याकूब से ना तो भला कह और ना बुरा। पहला विषय में ये हमें प्रभु बात कर रहे कि अलग अलग परिस्थितियों में स्वर्गीय परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा लाबान से बात किया, तो भी उस बात को वो सीरियसली नहीं लिया। परमेश्वर मुझसे बात किया, सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, आगे का सीन पूरा बदल जाना चाहिए। मैं तो तुमको हानि कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा शक्ति है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बोला, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छी बात है, लेकिन वो उसके बाद ये भी कहना था, उस परमेश्वर पर मैं भी विश्वास करता हूँ। वो परमेश्वर बोला हो तो तुम जाओ, मैं उस परमेश्वर को आपसे आराधना करूँगा, मैं उसके लिए जीऊँगा, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। लेकिन वो बोलता है वो तुम्हारा परमेश्वर, और बोलता है मेरे देवताओं को क्यों चोरी किया तुम। मतलब स्वर्गीय परमेश्वर बात करने से भी लाबान से उस बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और इम्पोर्टेंस नहीं समझा। कैसे भी हालत में बात की हो, सौल से कैसा बात किया जो पौल बनाया सौल को, प्रेरित का 9 अध्याय में धक्का लगा के, नीचे गिरा के, अंधा बना के, हे सौल क्यों मुझे परेशान करते हो करके बात किया। मैं प्रेम करता हूँ सौल, और तुम मेरा बन जाओ, मेरा सेवा करो, ऐसा प्रभु बात नहीं किया।
धक्का लगाया, नीचे गिराया और आँखों को अंधा किया उस रोशनी से, और ऐसे समय में आवाज़ दिया, क्यों मुझे सता रहे हो? उस आवाज़ को लेकर सीरियसली अब सौल ने उसको छोड़कर जो काम है, जो मकसद है, मैं उसको पूरा करूँगा। दमस्क में लोगों को पकड़ने के लिए मैं चिट्ठी पाया, मैं उन लोगों को कुछ भी हो नाश करूँगा करके सौल वो मकसद को, वो मिशन को वहाँ तोड़ दिया, भूल गया, छोड़ दिया और प्रभु के मिशन में लग गया। लाबान इस विषय को खो दिया। प्रभु की आत्मा ने इस खोने से इस विषय को, इस विचार को लाया। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रीति से परमेश्वर आपसे बात किए होंगे। उस बात को छोड़ो, ये बुरे काम को छोड़ो, ये बुरी संगति को छोड़ो, ये छोड़ो, वो करो, ये मत करो, तुम ऐसा करेगा उसे देखो। जो कुछ भी हो, उन्होंने बात किया मेरे से, मुझसे बात किया, मुझ पापी से। मैं उसके सामने झुक जाता हूँ। मेरे लिए वो प्राण दिया, मेरे लिए वो सब कुछ दिया। आज मुझसे वो बातें किया, उस आवाज़ को मैं झुक जाता हूँ। पौलुस बोलता है, स्वर्ग से मिला हुआ उस दर्शन को मैं अनाज्ञाकारीपन नहीं कर सकता हूँ। प्रभु लाबान का जीवन को बहुत ही आशीष करता था। उनका परिवार, जीवन, सब कुछ बदल जाता था। कोई लड़ाई झगड़ा का बात ही नहीं होता था। एक जो अच्छा जो परिस्थितियों को वो देख सकता था, लेकिन वो जाके प्रभु भला बुरा मत कर बोलने के बाद भी पूरा भला बुरा का याद दिलाता है याकूब को, जाके ज़ोर ज़ोर से बोल के, मैं मार सकता था तेरे को, तू क्या सोच रहे। लेकिन इतने सालों के बाद इस तरीके का भाषा उपयोग करेगा दामाद पर, जो अपने बेटियों के लिए 7-7 साल 14 साल उन्होंने काम किया, भेड़ बकरियों के लिए काम किया, 20 साल तक, 10 साल 10 बार उन्होंने तनख्वाह बदल दिया। इसका मतलब क्या है? जैसा बोलते कि 10 बार मुझे सैलरी बदल दिया, लेकिन आज भी मैं इतना ही मुझे मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं कितना आता है, इतना ही है, मेरा परिवार चलाने के भी नहीं होता है। मतलब मैं अभी सैलरी बदल रहा हूँ, तुमको सैलरी चेंज कर रहा हूँ, कितना बढ़ाया? 100 रुपये बढ़ाया। क्या मतलब है उससे? कुछ आशा होता है, कुछ खुशी होता है क्या? कुछ बहुत ही बड़ा बढ़ोतरी हुआ जैसा है क्या? नहीं, ज़रूर बढ़ाया, लेकिन इतना ही बढ़ाया। या लाबान भी 10 बार बढ़ाया, लेकिन कितना बढ़ाया? इतना ही है। हम कंपनीज में रहते हैं तो प्राइवेट कंपनीज में ऐसा रहता है, बहुत लोग जो है जल्दी कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी जंप करते हैं। किसके लिए? सैलरी 10 गुना, कम से कम उसका डबल होने का चांसेस होता है। वही इसी कंपनी में रहेंगे तो कंपनी क्या देते हैं? 5% 10% बढ़ाता है। वो मुश्किल से 500-1000 रुपये, उससे क्या बहुत बढ़ गया जैसा खुशी होता है? नहीं होता है। वही कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी जाएंगे तो मैं इसको छोड़ के आ रहा हूँ अच्छा पोजीशन को, आपको चाहिए तो मुझे ले लो, मुझे कम से कम इतना चाहिए बोलने से दूसरा कंपनी को लोग मिलते नहीं तो वो लोग दे देता है। मैं जब L&T छोड़ने वाला था, जो मैं कमा रहा था उसका डबल देने के लिए दूसरे इंडिया का बड़े बड़े कंपनीज तैयार हो गया था, फॉरेन सैलरी यहाँ देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रभु का इच्छा नहीं था, मैं उस पर नहीं गया। तो लाबान यहाँ उस रीति से ना करके, जो कंपनी लोग धोखा देते वैसे थोड़ा थोड़ा है 10 बार बदला और दिया कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर देखकर क्या किया? वहाँ लिखा है, मैं जो धोखा खाया वो सब चीज़ों को प्रभु मेरी तरफ कर दिया। मैं जब निशान वाला पैदा करेगा तो वो तुम्हारा है बोला तुम्हारे पिताजी, तब परमेश्वर ने निशान वाला पैदा किया सब। जब डॉट्स वाला पैदा करेगा वो तुम्हारा होगा बोला तुम्हारे पिताजी, मेरा परमेश्वर ने सब डॉट वाला किया, पैदा हुआ, सब मेरा हो गया। परमेश्वर मेरा तरफ होकर मुझे दिया तभी इतना भेड़ बकरी बना, लेकिन तनख्वाह के रूप में तुम्हारे पिताजी तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। प्रभु के वचनों के अनुसार ये पहली बात है कि प्रभु हमारा प्रतिफल है। जो लाबान से बात करने से भी उन्होंने खो दिया, कैसे भी परिस्थितियों में बात किया, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर बात किया, उस बात को जो अपनाया, सौल पौल बन गया और बड़ा बड़ा सेवा किया प्रभु के लिए।
लाबान उसको नज़रअंदाज किया, जो मत कर बोला जाके भला बुरा कह के, और उस परमेश्वर का महिमा नहीं किया, लेकिन बोलने लगा कि ये तुम्हारा परमेश्वर और मेरे देवताओं को मुझे दो वापस। ये जो बात नहीं करते, सुनता नहीं, बोलता नहीं, वो मूर्तियों को छोटे छोटे उसको दो करके मांगता है। प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु आपसे बात किया, कैसे भी परिस्थितियों से, गुस्से में, दंड देते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, शिक्षा देते हुए आपको बात किया हो तो भी याद रखिए उन्होंने आपको प्रेम करता है। इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय में 6, 7 से 8 वचनों में लिखा है, जिसको वो प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। ताड़ने के द्वारा भी आपका और परमेश्वर का संबंध बना हो तो उस संबंध को इज्जत कीजिए, याद कीजिए, प्रभु को अपना हृदय दीजिए, प्रभु के साथ रिश्ता शुरू कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। वो परमेश्वर मुझसे बात तो किया लेकिन चिल्लाया पहली बार, वो परमेश्वर मुझसे बात तो किया, दंड दिया। पौलुस जहाँ भी खड़ा हुआ बोलता है उस दर्शन के विषय में, राजाओं के सामने, लोगों के सामने, यहूदियों के सामने, अन्यजातियों के सामने 4 बार वो बोलता है कि मैं राजा नाश करने के लिए, बंदी गृह में डालने के लिए जा रहा था, लेकिन वो स्वर्गीय परमेश्वर मुझे बातें किया, दर्शन दिया। सौला क्यों मुझे सताते हो करके मुझे ऐसा परिस्थितियों में बात किया, उस बात को बार बार दोहराता है। मतलब प्रभु का चिल्लाहट, प्रभु जो बहुत दुखियों के जो दर्शन दिया वो मेरा आशीष का कारण मैं बना लिया। प्रभु आपसे बात करे तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। कैसे भी अवस्था में बात किया, इतना खुश हो जाए कि वो आपको प्रेम करते, आपसे कुछ तो भेंट किया, कैसे भी हो, प्रभु वो आपके पापों को क्षमा करके अपनाएगा। दूसरा विषय हम देखते कि इसी में जो अबीमेलेक से भी इसहाक का समय में परमेश्वर ने सारा के विषय में बात किया, लेकिन वो जाके उसके बाद इसहाक को वहाँ से भेज देता है गुस्सा होके। जब वो बढ़ने लगा, परमेश्वर बात किया, तुम्हारा मेरा परमेश्वर एक है करके, वो लोग एक नहीं बना रूत और नायोमी की तरह, लेकिन जाओ यहाँ से चले जाओ करके गुस्से से भेज देता है। बाद में फिर तुम हानि ना करो मेरे को करके वो वाचा बांध लेता है, लेकिन अपना परमेश्वर को वो लोग अपनाया नहीं है। बहुत से लोग ऐसे रह जाता है कि प्रभु को जानते हुए, उनकी आवाज़ को सुन के, उनके बात को समझ के भी उनके साथ संबंध और रिश्ता में नहीं आता है। प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु को संपूर्ण हृदय नहीं देते, दूर दूर से चलते। हम जानते, हम जानते, आपको क्या पता, आपसे कभी बात किया, मेरे से बात किया परमेश्वर, तो और क्या मुझे बोलेगा, आप लोग चुप रहो, मैं सब जानता हूँ, इतना है। लेकिन उसके साथ संबंध नहीं बनाता है, बस वो बात बोलते रहेगा और ऐसे ही दूर दूर परमेश्वर बिना इस दुनिया को छोड़कर उस नरक का पात्र बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम दे, वो जवान लड़का भी प्रभु के पास आया, जब प्रभु ने बोला सारे आज्ञाओं को पालन करो, सब कुछ मैं बचपन से कर रहा हूँ, जब बोला जो तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो इस धन को छोड़ के आ जाओ, तो वो उस धन को छोड़ के आने के लिए तैयार नहीं था, प्रभु को ही छोड़ के चला गया। उस परमेश्वर को अपनाया नहीं, लेकिन भेड़ बकरी के पीछे बातें करके, झगड़ा करके, लड़ाई करके और उसी के लिए बातें करके वो चले गया अपना देवताओं के पीछे, लेकिन परमेश्वर के पीछे वो नहीं आया। प्रभु को हमारा हृदय देंगे, प्रभु हमसे क्या चाहता है सबसे ज़्यादा, जो हम प्रेम करते हैं उन चीज़ों को हम प्रभु को देने के लिए प्रभु हमसे हमारा हृदय को खोले, हमसे बातें करें। दूसरा विषय हम पढ़ते 33 वचन में, ये सुनकर लाबान याकूब और लेया और दोनों दासियों को तंबू में गया और कुछ ना मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। प्रभु इस विचार को ऐसा प्रकट किया कि जब चोरी किया राहेल ने, रेचल ने, तो उसको सीधा पहला रेचल का टेंट में या तंबू में घुसा नहीं। कहाँ से शुरू किया? याकूब का टेंट से शुरू किया, फिर उसके बाद लेया का टेंट, उसके बाद उनके दासियों का टेंट्स, उसके बाद जो फाइनली रेचल का टेंट में, याकूब का, दासियों का, उसके बाद लेया का, उसके बाद रेचल का। मतलब ये क्या दिखाता है? जो भी हमने गलतियाँ किया, जो भी हमने चोरी किया, उसके पीछे जब प्रभु लगाता है अपने जो चौकसी को, चेकिंग को, प्रभु थोड़ा समय देता है हमको पश्चाताप करने के लिए, मानने के लिए, छोड़ने के लिए।
लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे परिस्थितियाँ भी आएगा, कभी कभी प्रभु पकड़वाएगा और पिटवाएगा, तब हम छोड़ेंगे, तब हम मानेंगे। कुछ लोग कितना भी बोलो नहीं मानते, नहीं मैंने नहीं किया, सीधा सीधा पकड़ के तुमने किया करके इसमें क्लियर दिखता है बोलने से भी, तब भी मानने के लिए ये होता है, तब दो पीटेंगे तब वो मानते हैं। ऐसा हालत को लेकर आते हैं, प्रभु का क्रोध को और बढ़ने के लिए मौका देता है। प्रभु जब हमें आकान का जीवन को हम देखते, आकान ने जो चोरी किया उसकी वजह से सारे इज़राइल को हार हुआ उस छोटी सी हाई की नगर के ऊपर। तब वो लोग, परमेश्वर बोलता है अपने आप को पवित्र करो, सबको खड़ा करो लाइन वाइज। तो थोड़ा समय मिला, एक के बाद गोत्रों को परखते जा रहे, चेक करते जा रहे, लेकिन जो याकान का गोत्र और आकाम का वंश को पकड़ने से पहले प्रभु थोड़ा समय दिया वो मान लेगा करके, लेकिन पकड़ने के बाद वो मान रहे और बोलता है हाँ मैं उधर छुपा के रखा है। क्या फ़ायदा, समय थोड़ा सा बाकी है, होने से पहले, प्रभु आने से पहले मानना है। प्रभु आके ले जाने के बाद, दरवाज़ा बंद होने के बाद प्रभु प्रभु बोलने से भी मैं जानता नहीं बोलेगा, चले जाओ बोलेगा। प्रभु के वचन में स्पष्टता से लिखा है। आज इतने खुले समय, खुले इनविटेशन प्रभु दे रहे, कैसे भी पाप, ये यशायाह 1 अध्याय का 17 से 19 के अनुसार आपके पाप इतने भयंकर लाल हो, कितने छोटे कितने बड़े, मन से पश्चाताप कीजिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। आज मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। प्रभु यहाँ वहाँ परख रहे, चेकिंग कर रहे, टार्च लगा के पुलिस पास में आ रहे, जैसा मेरा पाप आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, यहाँ तक प्रभु अंदर से डर पैदा कर रहे, तो भी आप नहीं मान रहे और ऐसे ही चल रहे। माता पिता के विरोध में, भाई बहनों के विरोध में, मंडली के विरोध में कितने पापों को जमा करते जा रहे, और होशियारी और कपट और दिखावा और ढांपते हुए अपने आप को धर्मी जैसा दिखाते जा रहे हो। एक दिन आएगा प्रभु ज़रूर पकड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं है तो उन्हीं चीज़ों के साथ सीधा नरक में जाएगा। मानना ही पड़ेगा। प्रभु के सामने नम्र होकर आज समय है, प्रभु के सामने पश्चाताप हो जाइए। हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे तो जब 12 साल में वो ढूंढते हुए आया, प्रभु का भी माता पिता, प्रभु कहाँ पाया गया? मंदिर में पाया गया। आके क्यों ऐसा किया करके बोला मम्मी पापा गुस्से से, मरियम ने तो बोला मैं पिता के काम में हूँ, आप नहीं जानते क्या करके प्रश्न तो किया। उसके बाद वो दीन हो गया, नम्र हो गया, चुप हो गया, दोबारा कोई आवाज़ उनसे नहीं निकला। प्रभु जैसा व्यक्ति चुप हुआ, नम्र हुआ, मान लिया ठीक है मैं आपके पीछे आना चाहिए तो नहीं आ पाया, क्षमा कीजिए, जैसा वो मान कर नम्र होकर उनके पीछे जाता है, तो हमारा जीवन में क्या हुआ? हमको कम होने के लिए, मानने के लिए नया जीवन, आशीष का जीवन देता है। याद रखिए, ना स्वर्गीय पिता, ना यहाँ का पिता, ना यहाँ का प्रभु के दास बड़े, कोई भी आपकी गलतियों को लेकर कान पकड़ के मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अगर आप मानेंगे तो कितने गिनों भयंकर पाप किए, लेकिन सीधा सामने आके मैं ये पापों को किया, मुझे क्षमा कीजिए, मानेगा। प्रभु से अपने पापों को मानेगा। सबके विरोध में किया हो तो बोलेगा, प्रभु जैसा वो उड़ाऊ पुत्र को क्षमा किया और पिता ने भी क्षमा किया, गले लगाया, अधिकार दिया, आशीष किया, प्रभु के कामों में, सेवा में लगाया, वही आपके लिए भी रिप्लाई है। इतना भी ये मत सोचे कि हंगामा करेगा, सबके सामने ये करेगा वो करेगा। कैसे भी परिस्थितियों में आप दबे हो, प्रभु के पास आइए, बोलिए, मेरे पास आइए, बोलिए, अंकल मैंने ऐसे किया वैसे किया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं दोबारा कभी नहीं। सच्चे पश्चाताप से आइए, आपको क्षमा मिल गया समझ लीजिए। हम क्षमा करने के लिए तैयार, जैसा प्रभु बैठा है, मंडली प्रभु के दास लोग भी क्षमा करने के लिए बैठा है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से मानिए। जिसके विरोध में पाप किया बोलिए, रोते हुए, प्रभु मेरे तेरे विरोध, और वो पिताजी गले लग के चुमे लगा के उसको दूसरा काम दे रहे तो भी, घर पे जाके साफ़ सफाई करो जैसा वो सब बोल रहे तो भी बोलता है रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। वो अपने शब्दों को बोला है। जो अपने पापों को मुंह से कबूल करेगा, अंगीकार करेगा, वो ज़रूर निश्चय उद्धार पाएगा। जो प्रभु
मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, वो जरूर वो लहू से मुझे धोएगा, क्षमा करेगा, विश्वास करेगा, आप निश्चय उद्धार पाएगा, आपको निश्चय शांति मिलेगा। कोई भी अशांति या निंदा या आपको टप्पा लगा के और कोई काम करने के लिए नहीं, इसको लायक नहीं, ऐसा कभी ना प्रभु करेगा ना हम करेंगे। यह हमारी तरफ से वादा है। प्रभु के सामने अपने हृदय को उंडेल दीजिए और जिस व्यक्ति, जिस परिवार के विरुद्ध में आप पाप किया, उनको क्षमा करके फ़ोन करके पर्सनली उनको बोलिए, मैं ऐसे गलत किया, पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए। आपको सिर्फ क्षमा ही मिलेगा। क्षमा नहीं किया तो भी आप संपूर्ण स्वेच्छा पाएगा, शांति पाएगा अपने हृदयों में। प्रभु आपको क्षमा कर देगा। मनुष्य भले क्षमा नहीं कर सकता है तो कोई अगर गुस्सा होकर, लेकिन हम है उन बातों को सब कुछ क्लियर कर सकते। कोई भी हो, प्रभु के पास आइए। प्रभु ढूंढते हुए टेंट के बाद टेंट, आपका नंबर रंगीन हाथों में पकड़ा के सबके सामने दिखा के शर्मिंदा करने का दिन के लिए इंतज़ार मत कीजिए। प्रभु यहाँ रेचल का जीवन से हम तीसरा विषय, इस वचन अध्याय से तीसरा विषय प्रभु के सामने हम जानते कि 34 और 35 वचन, राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काटी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हो। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको ना मिले। यहाँ रेचल ने क्या किया? पर्सनल फिजिकल जो कमजोरी को बताकर उनके आँखों को बंद कर दिया, उनके आँखों में पर्दा डाल दिया। मैं ऐसा, मेरा मासिक धर्म में हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ करके उन देवताओं को अच्छा से उस बॉक्स में डाल के उस बॉक्स के ऊपर बैठ के, ऐसा मेरा कमजोरी है, शरीर दुर्बलता है, मैं उठ नहीं सकता हूँ करके ऐसा बोल के उनको टाल दिया। प्रभु के वचन के अनुसार हम माता पिता को ज़रूर टाल सकता है, हम प्रभु के दासों को, बड़ों को, मंडली को, सबको आंख बंद कर सकता है, पर्दा डाल सकता है, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं डाल सकता है। बहुत बार हम लोग भी धोखा खा जाता है। हम पहचान नहीं पाएंगे कि आपका उद्धार सच्चा है या नहीं, आपके बपतिस्मा सच्चा है या नहीं। आपके शब्दों के अनुसार आपको हम विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास करना है, उन बातों पर हम विश्वास करेंगे और बपतिस्मा दे देंगे। लेकिन एक दिन आएगा, प्रभु परखेगा, तो आपका विश्वास, आपका उद्धार जलने वाला घास की नाई निकल जाएगा, जल जाएगा। हर एक का काम उस दिन आग से परखा जाएगा। उस दिन आप खड़ा नहीं रह पाएगा। एक दिन आया, आज तो टहल दिया, लेकिन एक दिन आया, उत्पत्ति 35 अध्याय में, जो कुछ भी तुम्हारे पास, जो मूर्ति है, जो विग्रह है, वो सब निकाल के फेंक दो, इस पेड़ के सामने हम गाड़ के चला जाएंगे। प्रभु को ये सब पसंद नहीं। जब बोला उस दिन रेचल उन चीज़ों को सबको निकाल के वहाँ गाड़ दिया। एक दिन आएगा, प्रभु ज़रूर मौके पे मौके देगा। आपको कौन सा मौका पे है? पकड़ने तक आया, फिर भी मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम है, कैसे बुद्धिमानी से आप पर्दा डाल के बच तो गया, लेकिन आगे चलकर प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, जब तक आप उन विषयों को छोड़ेगा नहीं है तो उन्हीं के साथ आप इस दुनिया को छोड़ सकते। और उस दिन वहाँ तब पश्चाताप करने से कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। प्रभु प्रभु बोलने से भी प्रभु सुनेगा नहीं। प्रभु के सामने नम्र होकर पश्चाताप कीजिए। प्रभु आपसे कौन छुप सकता है? आपकी आंखों से कौन छुप सकता है? मैं, मेरा माता पिता, भाई बहन, मंडली में सबको पर्दा डाल सकता हूँ। मेरा पर्सनल लाइफ क्या है मैं छुपा सकता हूँ, लेकिन प्रभु आपको नहीं छुपा सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ, क्षमा कीजिए, मैंने गलती किया। पश्चाताप करने से प्रभु आशीष करता था। रेचल ने ढाँप दिया। ऐसे कौन से पापों का आप ढाँप रहे? प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 28:13 में, अपने पापों को जो कबूल करता है वो दया और क्षमा पाता है, जो छिपाता है वो क्षमा नहीं पाता है। प्रभु के वचनों के अनुसार वो पाप ऐसे ही खड़ा रहता है। आप प्रभु के लिए निकलते हो, प्रभु के मार्ग में हो, प्रभु के लोगों के साथ हो, लेकिन आपका पाप निकलता नहीं।
इतना भयंकर है कि उस दिन प्रभु बोलता है कि मुझे छोड़ो इधर से और चले जाओ, मैं तुमको जानता तक नहीं। मतलब हो सकता है आप प्रभु को पकड़े जैसा भी हो, लेकिन प्रभु बोलेगा निकालो मुझे पकड़ना छोड़ दो और चले जाओ करके। मत्ती 25 में लिखा है। प्रभु के वचन के अनुसार आप प्रभु को अपना हृदय दीजिए, प्रभु क्षमा करेगा। एक्लीसियास 11:9-10 में लिखा है, हे जवान, अपने जवानी में जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, जो खाने को अच्छा लगता है खाओ पियो, जो भी करो, लेकिन एक दिन याद रखो, प्रभु इन सब बातों के लिए तुम्हें न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। 11:9-10 सबोपदेशक। अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। प्रभु के वचन के अनुसार संपूर्ण से अपने हृदय प्रभु को दीजिए और प्रभु आपको क्षमा करेगा, शांति देता है, अनुग्रह देता है। 12 वचन का 1-2, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर जाए, उस समय घर के पैरुए कांपेंगे। प्रभु के सामने नम्र होकर पश्चाताप कीजिए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह उस रीति से नम्र होकर, माता पिता चिल्लाए जैसा बात किया तो वो नम्र होकर उनके पीछे चले गया। प्रभु को पकड़ा जैसा किया तो भी वो प्रभु यीशु मसीह चुपचाप उनके पीछे गया। प्रभु को अपना हृदय दीजिए। चौथा विषय हम पढ़ते, आखिरी विषय 36 और 37 वचन। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। बहुत सालों के बाद ये रिश्ता उनके बीच में निकला। क्या है? दुख और एक दूसरे को परखना, एक दूसरे को चेकिंग करना। बहुत ही अविश्वास योग्य रिश्ता निकला वो। हमारा दोस्ती किसके साथ है? प्रभु के साथ है क्या या दुनियादारी के साथ है क्या? कैसी भी परिस्थितियाँ हो, याद रखिए, ऐसे सिचुएशंस आया कि एलिया, प्रभु और मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते हमने देखा, मुझे मार दो प्रभु, बस हो गया बोलने से परमेश्वर ने क्या किया? ऐसे सिचुएशन में जब वो जंगल में भागा और छिपा था, स्वर्गीय दूतों को भेजकर उनको भोजन दिया, उनको आराम दिया, उनको पानी दिया और दोबारा सो के उठने के बाद फिर से उनको भोजन दिया, केयर दिया, शांति दिया, प्रेम दिया, तसल्ली दिया, शक्ति दिया और आगे बढ़ाया परमेश्वर के पहाड़ की ओर उनसे बातें करने के लिए। प्रभु का तरीका कैसा है? दुनिया के साथ दोस्ती करने से आखिरी में वो लोग कैसा करते हैं देखिए। निंदा, अपमान, दोष, धक्का लगाना और जो बहुत ही घृणा रूप से वो लोग याकूब के ऊपर चढ़ गया था। परमेश्वर बोलने के बाद भी उल्टा सीधा बोल देता है कि तुम ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया करके। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में प्रभु को देखेंगे तो कितने भयंकर परिस्थितियों में इतने सेवा किया, इतने चंगाई किया, इतने आशीष करने के बाद भी लोग ने क्या किया? प्रभु को क्रूस पर डाल दिया, मार दिया, थूक दिया और हमारे लिए दुख और वेदना और निंदा, अपमान को, मृत्यु को, मार को सहन किया। मर के जिंदा उठ के स्वर्गीय परमेश्वर के पास जाकर हमारे लिए विनती कर रहे और जगह तैयार कर रहे। इसके लिए प्रभु के पास आइए, अपना हृदय प्रभु को दीजिए। प्रभु आपको क्षमा करेगा, सच्चे शांति और आनंद देगा, आपको स्वर्गीय राज का वारिस बनाएगा
सारे पापों को क्षमा करेगा। रिलेशनशिप अंत में जब आप टूट भी पड़ते, जब दुखी हो जाते हैं, जब कुछ उम्मीद नहीं ऐसी परिस्थितियों में, प्रभु सारे दुनिया, परिवार, मंडली सब छोड़ने से भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। अपने एंजेलिक हेल्प, स्वर्गीय दूतों को बेचकर, ऐसे स्वर्गीय दूत के समान किसी को बेचकर आपको संभालेगा। वो खुद ही आपको संभाल के आगे बढ़ाएगा, रुकने नहीं देगा। और ऐसे परमेश्वर को याकूब ने अपनाया, लेकिन लाबान अपना नहीं पाया। प्रभु के सामने नम्र होकर मान लेंगे, ये रिश्ता है इस दुनिया का, जो दुनिया रीति से है, ये हमें दुख और वेदना ही, पीड़ा ही देता है। इसलिए प्रभु के रिश्ता, प्रभु के साथ चलने के लिए अपना हृदय को प्रभु को देंगे। प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है, अंत तक लेके चलता है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आपने दिया हुआ इन वचनों को संपूर्ण रूप से आप ही आशीष कीजिए। उत्पत्ति 31 1 वचन से 37 वचन तक प्रभु आपने जो विचारों को दिया, प्रभु धन्यवाद देते। प्रभु कितने सालों के रिश्ता के बाद याकूब को घृणा ही किया, वो लोग दोष बनाया। शैतान भी प्रभु रेवल्यूशन 12 में हम देखते दोष लगाते, जकरिया 3 अध्याय में हम देखते परमेश्वर के सामने खड़ा करके दोष ही करके खड़ा करता है। लेकिन आप स्वर्गदूत को बेच के उस प्रभु यहोशू के सामने खड़ा करता है और उनके पापों को क्षमा करता है, उनको नया वस्त्र पहनाता है, अंगूठा पहनाता है, अधिकार देते हैं और मेरे मार्गों में चलो करके बोलता है। प्रभु आप दया और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी इस दुनिया का रिश्ता में है, शरीर की आशा, आँखों की अभिलाषा, नेत जीवन की घमंडिका में पड़ा है, प्रभु उन चीज़ों को छोड़कर आपके पास सके, सच्चे उद्धार पा सके। प्रभु जो कुछ भी प्रभु आपका वचन किसी भी प्रकार से यूट्यूब के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, पढ़ने के द्वारा हो, दर्शन के द्वारा हो, सपनों के द्वारा हो, आप बात किया हो, तो आप उस दर्शन में चिल्लाया हो और ताड़ना दिया हो, कुछ भी हो, पौलुस ताड़ना दिया तो भी प्रभु उस दर्शन को सीरियस लिया और अपना उद्धार का दर्शन बना लिया और बहुत ही आश्चर्य जीवन उन्होंने आगे जीत कर प्रभु आपके लिए जिया और बहुतों को प्रभु में लाया। प्रभु दया कीजिए, आपको अपना हृदय दे सके, उस दर्शन को सीरियस मान सके, सहायता कीजिए। जो उद्धार नहीं पाया, प्रभु आपकी बातों को कभी भी आप बात किए हो, वो बातें अभी याद आ रहे, उन बातों को सीरियस लेके आज आपको हृदय दे सके। प्रभु किया हुआ पापों को बार बार आप दिखा रहे, आसपास ला रहे, लोग उंगली कर पकड़ा जाएगा, फिर भी ढक ढक के, बैठ बैठ के, छुपा छुपा के, प्रभु आँखों पे पर्दा डाल के, परिवार को, माता पिताओं को प्रभु जो कर रहे, प्रभु पापों को मान सके और कबूल कर सके। आज मरने तक भी सबके आँखों को छुपा सकता है, लेकिन प्रभु आपने बोला यहाँ भी वहाँ भी शिक्षा दूंगा। एक दिन ज़रूर आप पकड़ा जाएगा और शिक्षा पाएगा, निंदा अपमान, तब पश्चाताप करके क्या फ़ायदा। उससे अच्छा आज नम्र होकर क्षमा चाहते हैं, उड़ाव पुत्र जैसा क्षमा पाया, क्षमा पाएगा। उस अनुभव में आप प्रभु लेकर आइए, अनुग्रह दिखाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को आपने दिखाया, प्रभु आप समय देते हो पकड़ने से पहले। प्रभु आज वो समय में कुछ लोग पाया जाता है, तो प्रभु सीरियस होकर सरेंडर हो सके, दया कीजिए, आप अनुग्रह दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह की नाई माता पिता के सामने प्रभु चुपचाप नम्र होकर अपने आप को समर्पण करके प्रभु माता पिता के पीछे पीछे चले गया उठकर मंदिर से, और 30 साल तक आज्ञाकारी बनकर रहा। माता पिता का आज्ञा में, बड़ों के, प्रभु के दासों के अगुवाई में प्रभु जवान चलने के लिए सहायता कीजिए। अनुग्रह दिखाई, इन वचनों को आशीषित कीजिए। आपकी इच्छा में इस सोमवार से प्रभु रात को 9 बजे हम यूथ प्रेयर के लिए, जवानों को प्रेयर के लिए, जो कोई भी आ सके, जो प्रभु अगर जूम में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकता है तो सिस्टर्स लोग प्रभु उस रीति से आप अनुग्रह दिखाए, अगुवाई कीजिए। और यूथ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप चालू करने में, उसमें जवानों का क्विज़ और क्वेश्चन आंसर्स को पाने के लिए और देने के लिए और संगति में रहने के लिए, रोज़ उनके लिए मिशनरी स्टोरीज और प्रभु के डेली ब्रेड्स कुछ भेजेंगे, तो रोज़ पढ़ के उनके द्वारा भी बल पा सके जवान। जो आपने बोला माता भूल सकते लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, तो उनको मत भूलो बोला। प्रभु उनको इकट्ठा कर रहे, तो आप ये आशीषित कीजिए, दया कीजिए। प्रभु आपका योजना पूरा हो सके, सारे अंधकार शक्तियों को बंद कर देते। और ये जैसा युवाश ने मंदिर को मरम्मत किया, उस रीति से जवान लोग रोज़ 2 घंटा प्रभु बात करके आके सब लोग प्रभु आपके घर में काम कर सके। कोरोना का जो प्रभाव को कम किया, फिर भी सिचुएशंस डेंजर है,
फिर भी प्रभु दवाई नहीं है, फिर भी हम सुरक्षा में अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए धीरे धीरे प्रभु आपके घर को हम ठीक ठाक कर सके, जो रुका हुआ काम को हम फिर से शुरू कर सके। आशीष का कारण बनाइए, दया कीजिए। सारे विषयों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु हर एक जवान वचनों को सुनने के लिए, अपने जीवनों को सौंपने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए अपने इन वचनों को संपूर्ण आशीष मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। प्रभु पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ और सारे लोगों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। याद रखिए, जो अगले हफ्ते का क्विज़ उत्पत्ति 31 का 38 वर्ष से लेके 32 चैप्टर पूरा आप पढ़ के रहिए। आपको पहले ही यूथ ग्रुप में क्वेश्चंस भेजेगा। जिसका नंबर यूथ में ज्वाइन होना चाहते हैं ज़रूर आप लोग भेजिए। उड़ीसा, झारखंड या और अदर स्टेट्स में भी हो, कोई भी जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। सबको जय मसीह की।